गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे के सारे? मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमारे यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के सभी सफल छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जीवन में सफलता को प्राप्त करें, ऊंचाइयों को अचीव करें कि जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे वे कुछ बच्चे भी हैं कि जिन्होंने इस 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी मेहनत में पूरी तरीके से वो खुद को फोकस नहीं कर पाए हैं और जो सफलता है उनके हाथ नहीं लगी है। तो ऐसे हमारे छात्र और छात्राएं निराश ना हों, क्योंकि परीक्षा एक तरीके का पड़ाव है। किसी एक फील्ड में असफल हो जाने से आपकी पूरी ज़िंदगी दांव पर नहीं लग जाती है। बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां पर आप आपका जो है अपनी जो प्रतिस्पर्धा है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको दिखा सकते हैं। और निराश ना हो, फिर से एक नई ऊर्जा और एक नए साहस के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। और मुझे विश्वास है आप सभी भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निगेटिविटी स्वयं के भीतर ना आए। जीवन में कोई भी एग्जाम होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, पहला होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। तो आप अपने एग्जाम को ये देखिए कि आपकी जो कमियां हैं वो कहाँ पर रह गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आगे की तैयारी में लगिए और उसी के अनुसार आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने विशेषकर देखा है कि वे बच्चे इस अपने परिणाम को लेकर के ज़्यादा परेशान थे कि जिन्होंने पूरे साल इसी में बिता दिया कि मैं अब तैयारी करूंगा, अब तैयारी करूंगा। साथियों, एग्ज़ाम के बाद एक जो रिज़ल्ट आता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है, मोटिवेट करने वाला होता है। अगर आपने मेहनत करी होगी तो आप जो है सफलता से खुशी से झूमेंगे। अगर आपने मेहनत नहीं करी होगी तो आप जो है निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए जब भी आप किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी परीक्षा में बैठें, तो उसकी आपकी एक ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एक रिज़ल्ट भी आता है। तो ज़्यादा ना कुछ बातें करते हुए आज का हमारा जो वीडियो है उस पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर के आया हूं, जिससे कि आप जो अपनी पर्सनालिटी है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट यही है कि अपने मन को एक समय में एक जगह पर एकाग्रचित करो। यानी कि आपका जो माइंड है वो एक टाइम में एक जगह पर फोकस होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो है फ़ोन है, अन्य जो वस्तुएं रहती हैं वो नहीं होनी चाहिए, एक किताब होनी चाहिए। और यहाँ तक कहते हैं कि कुछ लोग पढ़ने के टाइम जो है पानी रख लेते हैं, पानी की बोतल, वो भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके जो स्टडी है उसमें व्यवधान उत्पन्न करती है। और हमारा अगला जो पॉइंट आता है, अपनी गलतियों को दूसरों पर ना थोपें। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप देखिए कि आप में कमी कहाँ रह गई है। अगर कोई आपको बताता है कि आपने इस काम को ऐसा किया है और उसको ऐसा करना चाहिए, तो आप उसको स्वीकार करें, अपनी गलतियों को मानें। क्योंकि लाइफ में हमें अपनी गलतियों को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, निगेटिव नहीं। अगर आपकी कोई कमी को बताता है तो आपको सोचना ये होगा कि हम उस कमी को ठीक कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर काम करना होगा। वो शर्ते उस गलती को आप उसी पर थोप रहे हैं और खुद को जो है अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी जो है एस्पायरेशन, आपके जो थॉट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। और हमारा अगला पॉइंट आता है कि हंसी मजाक कर अपने आप को तरोताज़ा रखें, क्योंकि जीवन जो है तनाव से भरा हुआ है, हर तरफ भाग दौड़ है, टेंशन है। इसलिए हंसी मजाक कर जो कॉमेडी होती है उसको कर करके अपने आप को मेंटली रिफ्रेश रखें और तरोताज़ा रखें। और हमारा अगला पॉइंट आता है, अपने कैरेक्टर को सुधारो। हमारा जो देखिए शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है, जो कार्य होता है, वो यही होता है कि आपने अपनी नैतिकता यानी मॉरलिटी और जो आपका कैरेक्टर है उसको किस हद तक आपने उसमें इम्प्रूव किया है। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हम लेवल्स पार करते जाते हैं कक्षाओं के, तो जैसे जैसे हम जो कक्षाएं पास करते हैं उसी हिसाब से हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होने लगता है। नहीं तो अगर मैं बात करूं कि कोई कक्षा 1 से लेकर के और हाई स्कूल तक के सिलेबस को नहीं बता पाएगा ना कि उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं। जैसे जैसे वो पाठ को पढ़ता जाता है, जैसे जैसे कक्षाओं को पार करता जाता है, उसका व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग बदलता जाता है। तो इसीलिए आपका जो चरित्र है, जो आपका व्यवहार है, रवैया है, वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपसे कोई एक बार अगर मिलता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ व्यवहार हो तो ऐसा हो, उसको अच्छा फील होना चाहिए। और अगर अगली हमारी बात आती है, कभी किसी के सामने अपने ज्ञान का घमंड मत करो। एक चीज़ होती है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है, उसको ज़्यादा घमंड नहीं होता है, क्योंकि वो अपना जो ज्ञान है उसको एक सही समय पर प्रदर्शित करता है। लोगों के सामने उसका वखान नहीं करता है कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैं ये हूँ। वो इन चीज़ों से परे होता है और एक सच्चे अर्थों में वही ज्ञानी व्यक्ति है जो अनपढ़ को भी पढ़े लिखे के समान शिक्षा दे, जो अनपढ़ और शिक्षित में फ़र्क ही महसूस ना करे, जो सभी को एक समान दृष्टि से इक्वल लेकर के चले, वही शिक्षित है। और अगली हमारी बात आती है, जब भी किसी से मिले तो मुस्कुरा कर मिले।
क्योंकि जब आप किसी से स्माइल देते हैं तो आपका उससे जो है पर्सनल इंटरफेयर हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आते हैं और आप उसके दिलों में अपनी एक इमेज का प्रदर्शन करते हैं, विकास करते हैं, आप उसके दिल में अपनी जगह बनाते हैं। तो अगला हमारी बात आता है कि हमेशा ऐसी बात करें जिससे लोग आपकी बातों में रुचि लें। आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात ऐसी होती है कि लोग उनकी बात की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसलिए आप जब भी कहीं बात करें, कहीं भी बोलें, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी बातों में रुचि लें, इंटरेस्ट लें, ऐसे आपकी बातें होनी चाहिए। और अगली हमारी जो बात आती है वो आती है कि हमेशा सतर्क रहिए तथा अपनी बॉडी को फिट रखिए। ठीक है, आपको अलर्ट रहना है। कहीं पर आप सफ़र में जाते हैं तो आपको जो सफ़र से संबंधित जो ज़रूरी बातें हैं उसको पता होना चाहिए और हमेशा एक एक्टिव बनकर के रहना है। कार्य कोई भी हो, जब भी आप करें पूरी सतर्कता से साथ करें, पूरे पूर्ण मनोयोग के साथ करें, लगन के साथ करें और उसमें अपना 100% दें। ठीक है, तो हमेशा जो है सतर्कता बरतते रहना चाहिए। और अगली हमारी बात आती है, कोई सफल होता है तो उसको बधाई दो, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेरणा आ जाती है। कोई सफल होता है तो उसको बधाई दो, कोई अगर असफल होता है तो उसको ये बताओ कि सफलता आपको क्यों नहीं मिली है, आपने जो मेहनत है, जो लगन है, वो पूर्ण मन से नहीं करी होगी, या उसको आप अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसके अंदर एक ऊर्जा भर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। कई सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सुसाइड तक करने की सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा जीवन का, मैं तो असफल हो गया हूँ, ऐसे तक विचार आते हैं। तो कोई अगर असफल होता है तो आप उसको अभिप्रेरित करें, मोटिवेट करें, जिससे कि उसके अंदर ऊर्जा का निर्वहन हो और वो आगे एक नई ऊर्जा और साहस के साथ अगली परीक्षा में बहुत ही गजब का प्रदर्शन करे। और विशेषकर इस दौर में जब कोई असफल होता है तो माँ बाप का जो प्यार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को निगेटिव तरीके से देखेंगे, कहेंगे कि आपने मेहनत नहीं की, उसको जो है परेशान करेंगे, तो बच्चा और भी मेंटली टॉर्चर होगा। तो मैं माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका बच्चा अगर असफल होता है तो उसको ज़्यादा परेशान ना करें, उसके अंदर ऐसी ऊर्जा भरें जिससे कि वो आगे आने वाले समय में अपना जो प्रदर्शन है, अपनी जो तैयारी है, उसको और भी बेहतर तरीके से करके सफलता प्राप्त करें। ठीक, अगली हमारी जो बात आती है, हमेशा अपनी पर्सनालिटी की देखभाल करें। शिक्षा का मेन जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि आप अपने व्यक्तित्व का जो विकास है वो किस हद तक करना है। इसीलिए आपका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। और अगले हमारा जो पॉइंट होता है, हमेशा अपने आप को काबू में रखें, नियंत्रण में रखें। आप जो है कहीं पर भी जाते हों तो आपका जो बीपी हाई नहीं होना चाहिए, आप जो है शांत माहौल में रहें। अगर गम का माहौल है तो उस हिसाब से आपके अंदर जो एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन आप अगर खुशी का माहौल है उसमें भी जो है निराशा अनुभूति हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे माहौल को चेंज करें। और कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। ठीक है, और अगली हमारी जो बात आती है वो है हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रखें, ये हमारा पॉइंट हो गया। और अगली हमारी बात आती है, सामने वालों के एहसास दिलाएं कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। यानी सामने वाले को आप खुद को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें, बल्कि ये दिखाएं कि वो जो व्यक्ति है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ऐसा आप उसको एहसास दिला करके उसके दिल में स्वयं के प्रति एक इमेज जो है वो प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और कभी अपनी कमी का एहसास करवाओ, अर्थात लोगों को अपनी उपस्थिति महसूस करवाओ। यानी कि आपका जो काम करने का तरीका है, जो लोगों से मिलने का आपका नज़रिया है, वो आपका एक अलग ही अंदाज में होना चाहिए। जहाँ पर आप जाएं तो लोगों के लगे कि हाँ वो व्यक्ति आए हैं और वो आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखें। और जब आप वहाँ से चले जाएं तो लोगों को आपके प्यार का एहसास होना चाहिए, इमोशनली कांटेक्ट होना चाहिए। तो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करें, लोगों में अपना 100% जमाने की कोशिश करें और अपनी कमी का एहसास कराएं। और आप जो वर्तमान में आप जहाँ पर जा रहे हैं तो लोग आपसे प्रेरित होते हों। और अगली हमारी बात आती है, भीड़ में हमेशा अलग देखो। जब आप चलते हो तो स्वयं में मशगूल होना चाहिए। लोगों से मतलब नहीं है कि लोग कैसे चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। स्वयं के भीतर एक एनर्जी पूर्ण होना चाहिए, आपके अंदर एक ऊर्जा से परिपूर्ण लाइफ होना चाहिए। लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं है, स्वयं से मतलब रखिए। और अगला हमारी बात आती है, अपने इरादे किसी के सामने मत जाहिर करो। किसी जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, आप कब सफलता प्राप्त करने वाले हैं, आपके जो है इरादे क्या है, वो किसी के सामने मत बताओ। स्वयं के भीतर रहो और जुनून के साथ उसके प्रति पूरी तरीके से लगे रहो। क्योंकि जब आप किसी को, चाहे कोई अपने क्यों ना हो, जब आप उसको अपने इरादे बता देते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, तो यार वो आपकी जो है टांग खींचने लग जाता है। ठीक है, चाहे वो अपने हो
चाहे पराए हों, लेकिन कोई किसी को सफल होते नहीं देखना चाहता है कि ये जो है हमारा फ्रेंड है ये सफल हो जाए, हमारे रिश्तेदार है ये सफल हो जाए। लोग अपनी तरक्की को ही अच्छा समझते हैं और दूसरे को समझते हैं कि ये जो है ऐसी बैठा रहे, असफल हो जाए। तो अपनी इरादों को कभी किसी के सामने जाहिर मत करो, स्वयं के भीतर रहो, वैसे ही काम करो और वैसे ही दिखो। तो अगली हमारी बात आती है, अपने शब्दों को हमेशा काबू में रखो, क्योंकि ये जो जुबान है ये ठीक वैसे ही है कि जैसे तीर से, कमान से निकला हुआ तीर। एक बार जो अल्फाज, जो शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो पहले उसको सोचें, मन में तोलें, इसके बाद जो है अपनी बात को रखें। तो ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है। और इसके बाद आता है, अपने कार्य से जीतो, बहस से नहीं। आप डिबेट से किसी को नहीं जीत सकते हैं, जैसे कि आप अपने कार्य से जीत सकते हैं। आपका काम करने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों पर भरोसा करो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोस्त प्रेजेंट टाइम में कहने के दोस्त हैं, लेकिन कोई आपको सफल होते नहीं देखना चाहता है। जो दुश्मन होता है वो एक शेर है दोस्ती के लिए कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन। मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन की गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। लफ्ज़ मुनाफिक का यहाँ पर वर्ड होता है कि जो आपके सामने तो आपके हैं, लेकिन जो आपके पीठ पीछे आपका पीठ में छुरा घोंपने का कार्य करते हैं। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहिए और किसी पर भरोसा मत करिए, अपने काम से मोहब्बत करिए। अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अपनी काबिलियत से दूसरों का अपमान मत करो। अगर आप में अंदर, अगर आपके भीतर टैलेंट है, आप महान हैं, आपने जीवन में शिक्षा प्राप्त की है, तो अपनी काबिलियत से। अगली हमारा जो पॉइंट आता है कि अगर आप किसी से जीवन में मदद देते हैं, कोई आपका जो है हेल्प करता है, तो उसको भावुक धन्यवाद का सहारा मत लो, क्योंकि धन्यवाद देने से जो आपकी हेल्प करता है तो आप उसका एहसान वहीं पे उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप उसको अगर धन्यवाद नहीं देते हैं तो आप हमेशा उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी से मदद लें, किसी से हेल्प लें, तो उसको भावुकता का सहारा ना लें। अगली हमारी जो पॉइंट आती है वो है, खुद पर भरोसा रखो, आदमी देखकर व्यवहार करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अगर छोटा है तो आप उसको छोटी दृष्टि से देखो। उसके अंदर एक समानता है जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए, उस हिसाब से बात करें। गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि जब आदमी एंग्री में होता है, जो क्रोध में होता है, तो उसको नहीं पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो किसी से भी कुछ भी कह सकता है, किसी से अपशब्द कह सकता है। लेकिन जब वो शांति के माहौल में होता है, कहता है कि व्यक्ति का असली रूप जो है वो गुस्से में पता लगता है कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। कोई व्यक्ति के बारे में अगर आप उसकी असलियत जानना चाहते हैं तो आप उसको गुस्से में देख लो, पता लग जाएगा। तो गुस्से को हमेशा नियंत्रण में रखें, काबू में रखें। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपसे कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कोई आपसे कोई बात कह दे रहा है तो बर्दाश्त करो, ठीक है। कोई आपसे एक बात कहेगा, आप उसके जवाब ही नहीं देंगे, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज़्यादा किसी का धन्यवाद मत करो। कई सारे लोग होते हैं कि उनकी कुछ छोटी से भी हेल्प कर दे तो उनको थैंक यू, मतलब जहाँ पे थैंक यू नहीं कहना चाहिए वहाँ पे भी धन्यवाद दिए जा रहे हैं। ज़्यादा धन्यवाद मत दो। धन्यवाद की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एक नियंत्रण होना चाहिए कि कहाँ पर धन्यवाद देना है और किस अंदाज में धन्यवाद देना है। धन्यवाद को आप ढाल ना बनाएं, उसको एक अलग दृष्टि में रखें। जो एक धन्यवाद का असली रूप होता है वही उसको बना के रखिएगा। तो साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं अपने मित्रों से उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए और विशेषकर अपने छात्र और छात्राओं के लिए आज ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसको अपना करके वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने जीवन की जो कमियाँ हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव ला करके आपको शिक्षा प्रदान करेगा। तो चलते हैं और मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।